फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है। सो बेसिकली इनकम मेथड क्या होता है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इनकम मेथड अंडर तीन सब हेड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड को। पहला है मेथड्स, दूसरा है स्टेप्स और तीसरा है प्रिकॉशंस। ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे मेथड्स की। ठीक है। मेथड्स क्या क्या होती हैं जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं अंडर इनकम मेथड। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द मेथड एंड I would have a very firm request to all of you to, there are large number of new visitors and they don't subscribe my channel. I mean, I have a very होपफुल रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट कृपया चैनल को लाइक कर दें ज़रूर और सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच मेक्स माई वर्क मोर ईजियर। आई मीन इफ़ आई everyone wants to a reward, right? So I also prefer to get it. So I'll request you people that if you like this lecture, kindly please subscribe to my channel. Okay, let us begin with the topic. The income method measures national income generated among four factor of production. जो इनकम मेथड होता है ना, वो मेजर करता है नेशनल इनकम को, जो कि जनरेट होता है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? तो पहला तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एंटरप्रेन्योर और चौथा होता है कैपिटल। दीज आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सो दिस लाइन और दिस पैराग्राफ बेसिकली एक्सप्लेन्स द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, या इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया कि नेशनल इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम जनरेटेड अमंग फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है। और वो क्या क्या जनरेट हो रहा है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड से आपका निकलता है रेंट, लेबर को आपको देनी पड़ती है वेजेस, एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट और कैपिटल का होता है इंटरेस्ट। ठीक है। सो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एक्सचेंज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। मतलब ये जब काम करेंगे तो इनको जो सैलरीज मिलेगी वो इस रूप में मिलेगी। इसको हम बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। सिंस नेट value added by an enterprise is outcome of services of factor of production, therefore the same is distributed among factor of production. ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि since net value by an enterprise is the outcome of factor services, मतलब whatever new value a firm creates is because of workers, land, machines and entrepreneur. ठीक है। So since they helped in production, the firm pays them their share as wages, rent, interest and profit. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि सिंस नेट वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज इज द आउटकम ऑफ सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सो मतलब कि वट एवर नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि वट एवर न्यू, ठीक है, वट एवर न्यू वैल्यू अ फर्म क्रिएट्स, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ वर्कर्स, लैंड, मशीन एंड द एंटरप्रेन्योर। कुछ भी नया जब आप ऐड करते हैं प्रोडक्शन में तो वो किस वजह से करते हैं? इन चार चीज़ों की वजह से करते हैं। ठीक है।
क्योंकि इन्होंने आपकी प्रोडक्शन में हेल्प की है तो इनको क्या मिलता है, इनका फैक्टर सर्विसेज मिलती है या इनकी फैक्टर पेमेंट इनको मिलती है, ठीक है। सो दोज हु हेल्प इन प्रोडक्शन गेट द इनकम। सो मतलब ये इन्होंने काम किया, ठीक है, ये इनको सैलरी मिली, ठीक है। तो ये चीज़ यही तो बोल रहा है कि सिंस नेट वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज इज़ द आउटकम ऑफ फैक्टर्स इज़ द आउटकम ऑफ सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है किसी भी प्रोडक्शन में, ठीक है, वो क्या होती है, बेसिकली दैट इज़ द आउटकम ऑफ फैक्टर सर्विसेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देयरफॉर द सेम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए वो सेम चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब कि मतलब ये जो चीज़ है वो रेंट वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट ये सब किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैक्टर सर्विसेज में, इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए लिखा है कि देयरफॉर द सेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ नेचुरल इनकम बाय दिस मेथड शुड बी सेम एज कैलकुलेटेड बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। वो कह रहा है कि अगर आप वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे तो उसकी और वैल्यू ऑफ नेचुरल इनकम बाय दिस मेथड वो सेम होगी। मतलब अगर वैल्यू एडेड मेथड से आंसर निकालेंगे या नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल सेम होएगा जो कि नेचुरल इनकम हम इनकम मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको क्या मिला, इनको मिले वेजेस, सॉरी इसको मिला रेंट, इसको मिला वेजेस, इसको मिला इंटरेस्ट और इसको मिला प्रॉफिट। सो ये बात हो गई या ये बात हो गई, बात तो दोनों सेम ही है, चाहे मैं इस तरफ से ऐड कर दूं चाहे मैं इस तरफ से ऐड कर दूं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी, ठीक है। सो बोथ आर लुकिंग एट द सेम मनी जस्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ये फैक्टर पेमेंट की तरीके से देख रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये किसकी तरफ, ये देख रहा है फैक्टर सर्विसेज की तरफ से देख रहा है, ठीक है। सो अलग अलग तरीके हैं, मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं तो भी सेम आंसर आएगा, इसको ऐड कर दूं तो भी सेम आंसर आएगा। सो द फाइनल इनकम इज सेम टू द बोथ, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड के अंदर, ठीक है, ये ठीक है। सो बेसिक लाइन है, नॉर्मल मतलब है, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में आपको, हालांकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा कि कैसे मेथड्स को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, बट दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।